जय हिंद दोस्तों जेनिथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम YouTube पर ऑनलाइन वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए हैं। आपकी सुविधा को देखते हुए ये चैनल बनाया गया है जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिले। ये कोचिंग ऑफलाइन चल रही थी लेकिन बच्चों की भारी डिमांड पर इसे ऑनलाइन भी लाना पड़ा। ये कोचिंग सिद्धार्थनगर ज़िले में पकड़ी में चल रही है जो कि अपने नाम से फेमस है। यहाँ पर 3 साल के अंदर एसएससी जीडी में 25 से ज़्यादा बच्चे लिखित परीक्षा में पास हुए। अपने दौड़ मेडिकल जैसी प्रक्रिया में कुछ स्टूडेंट बाहर भी हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी, आर्मी, यूपीपी, यूपीएसआई या रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए आपको मैथ्स रीजनिंग अच्छे से आना होगा। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग आ रही है तो आपका कंपटीशन आसान हो गया, और अगर मैथ्स रीजनिंग आपको आ गई तो कंपटीशन आपका आसान होने का मात्र कारण ये है कि इसके जो फैक्ट हैं बदलते नहीं। जो क्वेश्चन आएंगे वो आ जाएंगे, वो 4 साल बाद थोड़े से परिवर्तित रूप में आ सकते हैं। बदलेंगे थोड़ी, परिवर्तित रूप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या परसेंटेज टॉपिक बदल जाएगा, क्या प्रॉफिट लॉस बदल जाएगा? परसेंटेज वही रहेगा, प्रॉफिट लॉस वही रहेगा, एवरेज वही रहेगा, मेंसुरेशन वही रहेगा। तो ये टॉपिक का अध्ययन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी तरीके से अपने कंपटीशन को बीट करने में हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अब समय ज़्यादा गवाएंगे नहीं। अपने इंट्रोडक्शन से मैं आपको बता दिया कि मैं 3 साल से कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। अब ये चैनल आप तक भी पहुंच रहा है। अगर आपको ये हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम दोस्तों वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हम रखेंगे एवरेज। दोस्तों एवरेज क्या होता है, एग्ज़ाम में एवरेज के सवाल पूछते कैसे जाते हैं, एवरेज से आपके एग्ज़ाम में कितने सवाल आते हैं। जैसे अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें एवरेज टॉपिक से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। यानी इस चैप्टर को पढ़ने से आपका एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको एवरेज टॉपिक से जो सवाल आएंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम कराएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत। ध्यान से समझेंगे औसत क्या होता है। इसके सवाल लगाना नहीं, इसको समझना होता कि औसत तो होता क्या है। क्या जानेंगे औसत? तो कोई बोल दिया औसत क्या होता है, समझेंगे उसको। एक फार्मूला होता है पदों का बटे पदों की संख्या, लेकिन उस फार्मूले से हम क्या जान गए? पदों का बटे पदों की संख्या। इससे हमको क्या स्पष्ट हो गया? इसको हम बेसिक भाषा में समझते हैं, एक बहुत खुदरे भाषा में समझते हैं। जैसे आप बाहर गए, आप पहले दिन नौकरी के लिए निकले, आपको शाम तक 100 रुपये की कमाई हो गई, और दूसरे दिन आपने कमाई शुरू किया तो 50 रुपये ही कमा पाए। पहले दिन कितना कमाए? 100 रुपये, और दूसरे दिन कितना कमाई किए? 50 रुपये। तो 2 दिन में आपने कुल कितना कमाया? 2 दिन में आपने कुल कितना कमाया? 150 रुपये। 150 रुपये कितने दिनों में कमाया गया? तो आपका जवाब होगा 2 दिन में। एक पहले दिन मैंने जॉब किया था 100, दूसरे दिन मैंने किया था 50। 2 दिन की कुल कमाई कितनी आ गई? 150। तो अगर मुझे औसत जानना है, औसत जानना है कि औसत कमाई मेरी कितनी चल रही है, तो मैंने कितना कमाया? 150। कुल कितना कमाया? 150। कितने दिनों में कमाया? 2 दिनों में कमाया। तो यहां 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कट के आंसर इसका 75। तो आपने कहा सर यहां पे 100 था, यहां 50 था, तो 75 कैसे आ गया? हमने 2 दिन में 150 कमाया, तो ये मान लिया कि 1 दिन में हम कितना
एवरेज रूप से कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं 75, क्योंकि 75 का दुगुना कितना हो जाता है 150। यही होता है एवरेज। यही से फार्मूला बना हुआ है कि एवरेज बराबर पदों का बटे पदों की संख्या। बहुत बर्डन लेके नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल आपसे पूछ लूं कि मैं पहले दिन 100 कमाया, दूसरे दिन 200 कमाया, तीसरे दिन 300 कमा लिया, मैंने औसत कितना कमाया? तो मैं एवरेज पूछ रहा हूं, मैं औसत पूछ रहा हूं, मैंने औसत कितना कमाया, मैंने कुल कितना कमाया? तो आपका जवाब होगा 300, 200, 100। मैंने कुल मिला के 600 कमाया। मैंने कितने दिनों में कमाया? तो आपका जवाब होगा 3 दिनों में कमाया। अगर मैं 3 से भाग कर दूंगा तो 200 आ जाएगा, यानी 200 मेरा औसत रहा। यानी प्रतिदिन मैं औसतन कितना कमाया? 200 कमाया। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको औसत, यानी प्रतिदिन मैंने कितना कमाया? 200, तभी तो मैं 3 दिन में 600 रुपया कमा लूंगा। तो औसत का फार्मूला याद रखिएगा कि योग बटे संख्या। चलिए इस बात को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप शुरू कर देते हैं अपने हम औसत को। तो ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर होता है पदों का योग। बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, तो देख के बताइएगा। पदों की संख्या, स्पष्ट हो रहा है वीडियो में? पदों का बटे पदों की संख्या, ये एक फार्मूला भी आप लिखेंगे। अभी आइए एक 2 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5, 10, 15, 20, 8, 7 का औसत क्या होगा? तो औसत को याद रखिएगा, औसत की इंग्लिश होती है एवरेज। इसको ए से पदों की संख्या, पदों का योग n से इसको डिनोट करेंगे, सॉरी, पदों का योग को SN से डिनोट करेंगे और इसको n से डिनोट करेंगे। यानी अगर मैं आपको एवरेज की बात करूंगा तो योग कितना होगा? योग जोड़ेंगे 10, 5, 15, 15, 30, 20, 50 और 8, 58, 7, 65। मैंने कुल कितना कमाया? 65 कमाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों में कमाया। 6 दिनों में कमाया। 6 दहिया में 60, 10 सही, 5/6, ये मेरा औसत आ गया। आपको आ गया होगा कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का बटे पदों की संख्या। क्या एग्जाम में सिर्फ इतना ही सवाल आता है औसत से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बेसिक सवाल था औसत का, जिसको आपने योग बटा संख्या नियम से लगा लिया। अभी आपको औसत में कितने टाइप मिलेंगे? अभी कोई ग्रुप छोड़ के व्यक्ति जाएगा, उसके जगह पे कोई नया व्यक्ति आएगा। जाने वाला व्यक्ति का उम्र ज्यादा रहेगा, आने वाले व्यक्ति का उम्र कम रहेगा, तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जाने वाले उम्र का व्यक्ति का एज कम रहेगा, आने वाले का ज्यादा रहेगा, तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे सवाल मिलेंगे। इसमें आपको गेंदबाज, क्रिकेटर, इनसे संबंधित भी आते हैं कि क्रिकेट में इतना रन बनाया जाता है, अगली पारी में इतना रन बना दिया तो औसत क्या हो गया? एक गेंदबाज का औसत इतना था, अगले में इतना विकेट ले लिया अगली पारी में, तो इसका नया औसत क्या हो गया? ऐसे वीडियो इसमें, ऐसे सवाल इसमें आते हैं। तो चलिए मैं अब अपने फार्मूले को स्पष्ट कर लिया। ये मेरा फार्मूला था, ये मेरे एक सवाल का एग्जाम्पल था, इससे आप औसत को क्लियर किए। अब मैं धीरे धीरे औसत के नया सवाल पे चलता हूं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे से मैं 10 तक लिख दूं तो इसका औसत क्या होगा? अगर मैं 1 से लगातार 10 तक लिख दूं तो इसका औसत क्या होगा? आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे? तो ऐसे जोड़ेंगे। पहले तो आप कहेंगे एवरेज बराबर, पहले जोड़ेंगे सबको। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36, 9, 45, 10, 55। ऐसे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55। कितने लोग हैं? 10 हैं। 5.5 कितना आ जाएगा? 5.5। यानी 1 से लेके 10 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा? 5.5। योग कितना होगा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का? 55। कितने लोग आएंगे? 10, 10 से भाग होगा 5.5। क्या एग्जाम में आप ऐसे जोड़ के एवरेज निकालेंगे? क्या आप एग्जाम में ऐसे निकालेंगे तो आपको समय लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए ऐसे नहीं निकालना होगा। अब यहीं से आपको ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा कि अगर पद में गैप बराबर का हो, गैप बराबर का मतलब क्या हो? इनके बीच की दूरी बराबर हो। इनके बीच की अगर दूरी बराबर आपको दिख रही है तो औसत हम डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं, 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं। मेरा पहला तरीका होगा कि अगर गैप बराबर है तो मुझे औसत निकालना हो तो उसके पहले पद को और आखिरी पद को जोड़ दीजिएगा।
पहले पद को आखिरी पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। इसका पहला पद क्या है 1 है, इसका आखिरी पद क्या है 10 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 10 1 कितना हो गया 11, 11 को 2 से भाग कर देंगे, औसत कितना निकल के आ जाएगा 5.5, जो कि इससे पहले भी आया था। क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है आपको। चलिए अब इस बात के बाद मैं इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि अगर निकालने का और भी तरीका पूछ सकता है, अगर यही दोनों दे दे लास्ट में, इसके बीच के अंकों को हटा दे तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कि अगर मैं इस 1 को छोड़ के 2 को लेता हूं, इधर का 2 और उधर का 1 अंक छोड़ के 9 को लेता हूं, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, इसको भी 2 से भाग कर दूंगा तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 5.5। इधर का मैं 3 लूंगा, इधर का 8 लूंगा, 8 3 11/2 कितना हो जाएगा 5.5, 4 लूंगा 7 लूंगा 11 5.5, इधर का 5 इधर का 6 औसत 5.5। आपको आ गया होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, जो फिर से बताने चल रहा हूं कि अगर यहां कुल कितने पद हैं 10 पद हैं, तो औसत अगर जानना हो, अगर इसके बीच में गैप बराबर का हो तो औसत हमेशा मध्य में जो वैल्यू आएगी वही क्या होती है औसत। अब मध्य में कौन आएगा 5 और 6 के मध्य में कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 5.5 आएगा। मुझे लगता है आपको जानकारी ये समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। फिर से बता देता हूं, पहला पद और आखिरी पद बाई 2, या तो सबको जोड़ के 10 से भाग कर दीजिएगा, या तो इसका सेकंड और लास्ट सेकंड दोनों को जोड़ के 10 से भाग कर दीजिएगा, या तो जो सबसे बीच का टर्म होगा वो मेरा एवरेज होगा। इस बात को आपको स्पष्ट करने के लिए हम 3 से 4 एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आपको ये सवाल और आसानी से कंफर्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 7 9 11 13 का एवरेज क्या होगा, 5 7 9 11 13 का औसत क्या होगा, क्या मेरा नोट आपको याद है कि इसमें पदों का गैप बराबर पहले चेक करना, क्या बराबर गैप है इसमें, हाँ 2 का गैप बराबर है। तो क्या करेंगे, पहला तो नियम बेसिक जो एवरेज का होता है वो कहता है सबको जोड़ के उसके अंक को जितने अंक हो उससे भाग दे दो, कुल इसका योग कितना आएगा, तो 13 11 24, 24 9 33, 7 40 5 45, इसका योग आ जाएगा 45। कितने नंबर्स हैं 5 से भाग कर देंगे, एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं औसत की दोबारा बात करता हूं कि अन्य कोई नियम बताइए एवरेज निकालने का, तो इधर का पहला पद और इधर का आखिरी पद 5 और 13 को जोड़ करके 2 से भाग कर दूंगा, 13 5 18/2 कितना आ जाएगा 9, ये एवरेज हो जाएगा। अभी भी बात और भी इस तरह से स्पष्ट कर लीजिए, 7 को 11 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 से भाग कर देंगे कितना निकल जाएगा 9। फिर मैंने बताया था कि एवरेज अगर पद का गैप बराबर हो तो जो सबसे मध्य वाली वैल्यू होती है वो एवरेज होती है। कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं 5, तो 5 में सबसे बीच में कौन है 9 है, क्योंकि 2 इधर से हट गया 2 इधर से हट गया, बीच में कौन सा आ गया 9, तो इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 9। मुझे लगता है ये बात आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये नियम कब अप्लाई होगा, जब पदों के बीच का गैप बराबर हो, इक्वली गैप पे हो। मतलब यहां टर्म्स में गैप कितने कितने का है, 2 का गैप है। अगर ये 2 का गैप ना होता तो आप ये सारे नियम नहीं अप्लाई कर सकते। तो नियम कौन सा अप्लाई होता, ओनली पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद रखिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये फार्मूले जितने अप्लाई हो रहे हैं सारी चीज गैप पे निर्भर करता है। अगर गैप इक्वली है, इक्वल गैप के लिए मेंटेन होगा, नहीं तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे। ओनली वन फार्मूला आपका लगा क्या, योग बटे पदों की संख्या। और भी तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, एवरेज कुछ भी मान लो, कम ज्यादा देख के कर लो, लेकिन अभी मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूं, लंबा वीडियो चली जाएगी, वरना मैं इसको और भी तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि पदों का गैप अगर बराबर है तो एवरेज इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या ये हर जगह से होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा 10 20 30 40 50 60 70 का औसत क्या होगा। अब योग मत करिए, क्या पदों का गैप बराबर है, क्या पदों का गैप बराबर है। हाँ, कितने पद हैं 7। जब 7 पद होंगे तो याद रखिएगा इधर का चौथा पद मेरा क्या होगा औसत, और इधर का चौथा पद मेरा क्या होगा औसत। बात क्लियर। कैसे जानेंगे, अगर 7 पद हैं तो 7 में 1 जोड़ दीजिएगा, 8 हो गया, 2 से भाग कर दीजिए 4। या तो इधर से चौथा पद देख लीजिएगा या तो इधर से चौथा पद देख लीजिएगा, वही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। 10 20 30 40 50 60 70।
आप बताइए कितने टर्म्स है? 7 हैं। 7 पद का मुझे एवरेज जानना है। पहले आप बताइए कि इसके गैप क्या बराबर हैं, इक्वली हैं, इक्वली डिफरेंस में? हाँ, 10 के डिफरेंस से ये लोग हैं। तो आप याद रखिएगा 7 है, एक उसमें बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा? 4। इधर से जो भी चौथा पद होगा वो आपका एवरेज होगा, इधर से भी जो भी चौथा पद होगा वो आपका एवरेज होगा। यानी शुरुआत का चौथा पद या लास्ट का चौथा पद ही क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। और भी कंडीशन मैंने क्या बताया था? सबको जोड़ के भाग करना। सबको जोड़ के भाग करने का कठिनाई हो जाएगा आपको, इसलिए सबसे बढ़िया नियम क्या है? मध्य पद। और भी नियम मैंने बताया था कि पहला पद और आखिरी 70 10 कितना होता है? 80। 80 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा कितना निकल के आ जाएगा? 40। ये एवरेज 40 आ गया। अगर मैं कहता हूं 20 60 कितना होगा? 80। 80 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 40। अगर मैं 50 30 की बात करता हूं कितना होगा? 80 को 2 से भाग कर देंगे हो जाएगा 40। ये नियम फिर से बता दे रहा हूं, तभी अप्लाई होगा जब पदों के बीच का गैप बराबर होगा। अगर पदों के बीच का गैप बराबर नहीं है तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। ये बात आपको आना चाहिए समझ में। मुझे लगता है कि आप काफी अच्छी तरीके से एवरेज को सीख रहे हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहें। मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, बताइएगा कि कोई ऐसा एजुकेटर है जो बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, सारी चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आगे कुछ कंडीशन को समझते हैं। एक एग्जाम में बहुत सवाल आता है अभाज्य संख्या को लेके, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक की में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका एवरेज क्या होगा, तो सबको जोड़ के एवरेज करना होगा। थोड़ा सा तरीका बताएंगे, ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा अगर ऐसे पूछ लेगा। अब मेरा पहला सवाल है कि 1 से लेके 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, 1 से लेके 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इसलिए बातें सब लिख नहीं पा रहा हूं, इसलिए बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को तेज करके देखिएगा, आपके समय बच जाएंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभी बहुत सारे लोग को अभाज्य संख्या नहीं पता होगा, मैं वीडियो में थोड़ा बता देता हूं। इससे पहले हमारी वीडियो अभाज्य संख्या सबकी बनी हुई, आप उसको जाके देख सकते हैं, लेकिन यहां समझेंगे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से कटती है और स्वयं से। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ये 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या। अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूंगा तो यह 1 से कटती है, स्वयं से कटती है और किसी अन्य संख्या से भी कटती है। तो याद रखना, अभाज्य मुझे चाहिए 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, यही जानना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मिटा देता हूं। तो मैं 1 को अभाज्य नहीं ले सकता क्योंकि 1 ओनली 1 से कटता है, इसलिए नहीं। मैं पहले अभाज्य संख्या लूंगा 2, दूसरी 3, 5, 7। आप कहेंगे 6 को क्यों नहीं लिया गया, 9 को क्यों नहीं लिया गया? 6 आपका 2 से कट जाता 3 से, इसलिए वो अभाज्य में नहीं आएगा। 1 से लेकर 10 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 4। अब इसका एवरेज कभी आप 3.5 मत लगा दीजिएगा, 3.5 लगा दीजिएगा, या लगा देंगे तो भी देखा जाएगा। 3.5 लगाने का मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मैंने पिछले बताया कि अगर 4 पद रहेंगे तो बीच का एवरेज लीजिएगा, तो 3 और 5 के बीच में 3.5 नहीं आएगा। याद रखिएगा, वो दूसरा सवाल था क्योंकि उसमें गैप बराबर थे, यहाँ पे गैप बराबर नहीं है। 2 1 3 3 2 5 5 2 7, यहाँ गैप इक्वल नहीं है, इसलिए आप मध्य पद वाला नियम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये मध्य पद वाला नियम कब लगेगा? जब आपके पदों का गैप बराबर होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना? तो इसके लिए आपको ओनली एक फार्मूला यूज होगा, क्या? योग बटे में पदों की संख्या। पदों का पहले योग करेंगे, 7 5 12 3 15, 15 2 17। 17 को किससे भाग करेंगे? 4 से। 1 2 3 4। अगर मैं 17 को 4 से भाग कर दूंगा तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 10 10 में हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 4 5 20। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 4.25। ये आपके ग्रुप डी एग्जाम में आया था बाबू, ये आपके ग्रुप डी एग्जाम में आया था। ये सवाल मुझे दिखा, मैंने आपको बता दिया। तो अगर अभाज्य संख्याओं से बोलेगा, पहले संख्या को लिख दीजिएगा, उसका योग कर लीजिएगा, एवरेज कर लीजिएगा। इसमें आप मध्य पद मत जोड़िएगा ना, इसमें आप पहला और लास्ट पद बटे 2 करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे गैप बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
अब बात आती है, मैंने अभाज्य की बात कर लिया, मैं अगर आपसे पूछता एक सवाल और कि 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जवाब होगा 2 पहली अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही होगा ना। इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ओनली कौन सा, योग बटे पदों की संख्या। क्यों? क्योंकि पदों का गैप बराबर नहीं है। देखिए 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 1 का गैप है, तो यहां बराबर नहीं है। तो क्या लगाएंगे एवरेज का फार्मूला, योग बटे में संख्या। योग करेंगे कैसे, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 41, 17, 58, 58, 2, 60, 10, 70, 7, 77। मुझे लगता है एक बार फिर से मुझे चेक करना होगा। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28, 13, 41, 7, 48, 58, 58, 2, 60, 10, 70, 7, 77, करेक्ट है एकदम, 77 आएगा इसका योग। और कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने लोग हैं, 8। अगर मैं इसको 8 से भाग कर दूंगा तो 8 9 कितना होता है, 72, 72, 5, 77, 5 दशमलव लगेगा, हो जाएगा 50, 8 6 48, 2 होके 20, 8 दूना 16। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 9.62। ठीक है, अब इसके सवालों को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभाज्य संख्या को अच्छी तरीके से जान लिया। अब मैं अभाज्य संख्या के बाद सभी संख्या को देखता हूं। इससे मैंने कहा 1, 2, रोक दीजिए वीडियो। आइए दोस्तों, टेक्निकली इश्यू कारण वीडियो थोड़ा रुक गई थी, वीडियो को जोड़ लिया जाएगा, थोड़ी आपकी असुविधा हुई होगी। चलिए सवाल को बढ़ाते हैं आगे। अगर मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो कैसे हल करेंगे। आइए इतने बड़े सवाल को एग्जाम्पल में मैं रख तो लिया, लेकिन सवाल को छोटे से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये छोटा है, इसको मैं बेसिक बता के यहां पे फार्मूला अपना यूज करूंगा। मैं पूछ रहा हूं 1 से 5 की सभी, मतलब कोई रुकनी नहीं चाहिए, ओनली जितने होंगे सबको लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, इन सबका मुझे क्या जानना है, औसत जानना है। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। इसका योग कितना होगा, इसका योग होगा 15। 15 को मैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3। इसलिए क्योंकि इसका एक फार्मूला और होता है जिसको हम लोग n+1/2 बोलते हैं, वही फार्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिएगा 3 आया। तो अगर आपने इस संख्या का एवरेज 3 जान लिया तो याद रखिएगा यहां पे नियम डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, पहला पद और आखिरी पद को जोड़ लीजिएगा अगर लगातार है। 5 1 6 को 2 से भाग कर दीजिएगा, औसत कितना निकल के आ जाएगा, 3। अगर मैं यहां की बात करता हूं 40 से 41/2 बराबर कितना, 20.5। अगर मैं यहां बात करता हूं 101 होता है, 101 को 2 से भाग कर देंगे, 50.5। मुझे लगता है ये बात आपको कंफर्म हो गया होगा। कल को एग्जाम में सवाल आए कि 1 से लेके 999 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 99 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, जवाब होगा एवरेज बराबर 1 + 999/2 1000 आएगा ना जोड़ के, बटे 2, इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 500। आप ओरल भी कह सकते हैं 901 कितना हो गया, 1000, 1000 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे फार्मूला हो जाएगा प्रथम पद प्लस आखिरी पद बटे 2, या n+1/2। n+1/2 मतलब कि कितने पद हैं, कुल कितने नंबर्स हैं, 999 नंबर्स हैं। फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं, एवरेज बराबर n+1/2। कितने पद हैं, 999 पद हैं, और उसमें एक जोड़ के क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिएगा, 500 आ जाएगा। लेकिन ये बात आप जानने से पहले से समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। गैप बराबर होंगे क्योंकि पद के बीच की गैपिंग बराबर हो जाएगी, इसलिए पहला और लास्ट कंडीशन वाले आंसर से हम अपने वैल्यू को हल कर लेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं, मुझे लगता है ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, मैंने सभी को लिया, अभाज्य के बारे में बता दिया। अब मेरा सवाल है कि 1 से लेके 10 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 1 से लेके 10 तक की सभी विषम। अभी मैंने बोला था 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का, अभी सभी संख्याओं का
इसके बाद 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का, यहां पे क्या जानना है, सभी विषम संख्याओं का एवरेज लेना है मुझे, सभी विषम, और यहां पे क्या लेना है, सभी संख्याओं का। इसके बाद से मेरा आएगा क्या, इसके बाद से मेरा आएगा सभी सम संख्याओं का। ध्यान दीजिएगा, विषम 1 से 10 तक में विषम कौन से होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो बताइए विषम क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। देखिए विषम अभाज्य में कंफ्यूजन ना लीजिएगा, विषम जो 2 से ना कटे, अभाज्य ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं दोनों से विभाजित होती है उसे अभाज्य कहते हैं। इसका मैं एवरेज जानना चाहूंगा, तो एवरेज बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, क्या पद के बीच का गैप बराबर है, हाँ बराबर है, तो पहला और आखिरी पद को जोड़िएगा, बाई 2 कर दीजिएगा, 9 1 कितना होता है 10, 10 को 2 से भाग कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा एवरेज 5। कंफर्म है, ठीक है। अभी मैं इसको और ट्रिकी सभी तरीके से समझाऊंगा। दूसरा सवाल है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं जो भी मैं पहले पढ़ाया हूं, इसका होगा 1 + 10/2 बराबर कितना आ जाएगा 5.5। ये सभी संख्या, इसमें मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहां 10 तक सभी लोग लिखे गए, तब औसत पूछा क्या है, गैप बराबर होंगे, पहला और आखिरी जोड़ के बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सवाल को जो आप समझें, इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, जहां पे सभी विषम दिया है यहीं सभी सम लगा दें, क्या लगा दें, यहीं पे सभी सम संख्या लगा दें, तो औसत आप क्या निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा हूं, क्या होगा आपको समझाएंगे। पहली सम संख्या मेरी 2 होगी, दूसरी 4, 6, 8, यही होगा, कंफर्म है। फिर आपको मैं ट्रिक की तरफ ले जाऊंगा जिसको आप ओरल आंसर कर देंगे। यहां पे देखिएगा 2, 4, 6, 8 सम है। इसके पहले विषम पूछा था तो मैंने लिया था 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 5 ये हो गए, और 1, 2, 4, 6, 8, यहां पे सब में 10 भी आ गया, 10 तक लेंगे 10 तक भी आ जाएगा। अगर 1 से 10 तक बीच बोलता तो 2, 4, 6, 8 ही होता। अब बताइए एवरेज क्या होगा, तो फिर से बात होगी कि क्या पद के बीच का गैप बराबर है, आप बताइए 2, 4, 6, 8, हाँ बराबर है, तो इसका एवरेज होगा, पहला पद 2 है, इसका आखिरी पद 10 है, बाई 2 कर देंगे, 10 2 12, 12/2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6। एक बात आपको ध्यान देना होगा, यहीं से ट्रिक इसका बन जाता है। बताइए 1 से लेकर 10 तक में कितनी सम संख्या होंगी, तो आपको पता होगा 5 सम संख्या होंगी और 5 विषम संख्या होगी। ट्रिक बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। क्यों, क्योंकि जब मेरा 5 विषम संख्या आई थी तो औसत मेरा क्या आया था 5, तो यहां से नियम बनता है कि जितनी विषम संख्या हैं और 1 से शुरू हुई हैं लगातार बढ़ते चली गई हैं, तो याद रखिएगा अगर 5 विषम संख्या होगी तो औसत 5 होगा, 6 विषम संख्या होगी तो औसत 6 होगा, 10 विषम संख्या होगी तो औसत 10 होगा। जैसे यहां पे कै विषम संख्या है 5, देखिए औसत 5 आया। और सम का देखिएगा नियम, कितनी सम संख्याएं हैं 5, अगर सम संख्या 5 होंगी तो औसत 1 बढ़ के आएगा, लेकिन याद रखिएगा स्टार्टिंग से होना चाहिए और पद के गैप इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 सम संख्या है तो औसत कितना निकल के आया है 6। तो सम संख्या का औसत निकलेगा, जितनी नंबर रहेंगे उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो उसका एवरेज निकलेगा, और विषम संख्या जितनी रहेगी वही उसका एवरेज हो जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा इसका। चलिए इसको मिटा देता हूं, अब मैं आपको समझाऊं, अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो मैं क्लियर करता हूं कि 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या और विषम संख्या का औसत बताइए। सम संख्या कितनी होंगी 50 होंगी, विषम संख्या कितनी होंगी वो भी 50 होंगी, सॉरी 50 ले लें, यहां पे 100 बना दे रहा हूं, सॉरी मैं 25 को लेके मान रहा था। 1 से लेकर 100 में कितनी सम होंगी 50, कितनी विषम होंगी 50। अगर मैं सम संख्या का कोई औसत पूछे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, 1 बढ़ जाता है, और विषम संख्या का एवरेज पूछेगा तो वही रहता है जितनी नंबर्स होंगे। तो याद रखिएगा प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n होता है, जबकि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। क्यों, क्योंकि जितनी सम संख्या रहेंगी औसत में 1 बढ़ा के देंगी, और जितनी विषम संख्या रहेगी औसत उतना ही देंगी जितना नंबर्स होगा। कल को आपके एग्जाम में आ जाए कि 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिएगा, तो बताइए सम नंबर कितने आएंगे 10, विषम नंबर कितने आएंगे वो भी 10। सम संख्याओं का औसत जानना होगा तो 1 बढ़ा के 11, और विषम संख्याओं का औसत जानना होगा तो जितना होता है वही हो जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जिसको आपको कमेंट में बताना होगा क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए क्या होगा। 1 से लेके मैं कहता हूं अगर 500 संख्याएं हैं,
इसमें सम संख्या विषम संख्या का औसत जानना है। तो बताइए सम संख्या विषम संख्या का एवरेज क्या होगा? तो आपका जवाब अभी ऊपर वाले सवाल से आपको देना, जैसे जो पढ़ा के मैं निकला हूं। सम कितने नंबर से आएंगे? 250। विषम कितने आएंगे? वो भी 250। सम की बात करूंगा एक बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 251। जबकि विषम की बात करूंगा तो 250 ही रह जाएगा, जितनी विषम उतने अंक। अब मैं इस बात को स्पष्ट कर लिया। अगर मैं कहता हूं 1, 3, 5 का एवरेज क्या होगा? 1, 3, 5 का एवरेज क्या होगा? जवाब आएगा 3 होगा। मैं कहूंगा क्यों 3 होगा? कहेंगे पदों का गैप बराबर है, इसलिए मध्य पद का औसत 3 होगा। मैंने कहा 1, 3, 5, 7, 9 का एवरेज क्या होगा? जवाब होगा 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि पदों का गैप बराबर है, तो मध्य पद औसत होगा। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि 1, 3, 5, 7 का एवरेज क्या होगा? तो कहेंगे मध्य पद यहां पे तो नहीं दिख रहा, जबकि पदों का गैप बराबर है। 3 और 5 के बीच में कौन आएगा? 4 आएगा। कौन आएगा? 4। बस नियम बन गया। 3 विषम संख्याएं थी तो औसत कितना आया? 3। 5 विषम संख्याएं थी तो औसत कितना आया? 5। 4 विषम संख्याएं थी तो औसत कितना आया? 4। इसलिए याद रखना, जितनी विषम संख्याएं होंगी क्रम से होंगी, स्टार्टिंग से होंगी, तो जितनी संख्याएं होंगी एवरेज वही होता है। याद रखिएगा इस बात को आप। क्लियर है ना? कल को एग्जाम में पूछे 1 से लेकर 26 तक अगर संख्या लिखी गई हो, 1 से 26 तक, तो उसमें विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 26 तक में विषम कितने होंगी? 13। तो विषम जितनी होंगी वही उसका एवरेज होगा। लेकिन अगर सम की बात करता, सम संख्या भी होती कितनी? 13, क्योंकि 13 सम 13 विषम होता है। अगर मैं सम की बात करता तो औसत 1 बढ़ के 14 हो जाता। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, ठीक है, बढ़ाता हूं इसके लेवल को आगे थोड़ा और। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए कितने मेहनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, पसीना पसीना हो जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं फैन ऑन कर लूँगा तो वीडियो में वॉइस की जो क्वालिटी होगी वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपके मेहनत से अगर इतना आपको देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है तो इसका मतलब कि आपको चैनल को फॉलो करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, यही आपका फीस है। अब बात करता हूँ कि सवाल के अब अगले लेवल को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सम को भी जान गए आप, विषम को जान गए। जितनी बातें मैंने बताई एक बार समझा देता हूं। एवरेज का अगर मैं एक बार रिवीजन जितना कराया, अगर एक बार उतने का रिवीजन लेता हूं। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत मैंने आपको पहले ही बताया था, और औसत का एक फार्मूला दिया था, योग बटे संख्या दिया था। इसमें मैंने कहा था अगर पद के गैप बराबर हो तो मध्य पद औसत होता है। अगर पद में लगातार गैप बना हो तो मध्य पद क्या होता है? औसत। जैसे मैंने कहा 8, 12, 16, 20, 24, इसका एवरेज क्या होगा? गैप सब में 4-4 का है, गैप सब में 4-4 का है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? मैं कह रहा था आपसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 का एवरेज क्या होगा? कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। क्या 6 विषम हैं? हाँ। क्या ये क्रम से लिखी हैं? हाँ। तो इसका एवरेज 6 ही होगा। आप हर कंडीशन से बनाएंगे एवरेज 6 ही आएगा। कैसे बना लीजिएगा आप? 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 11, 36। 36 को अगर आप 6 लोग से भाग करेंगे, क्योंकि 6 लोग हैं, तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि 1, 3, 5, 7, 9, अब एवरेज क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि एवरेज, ये सब विषम संख्याएं हैं, सब में बराबर गैपिंग का है, तो एवरेज मध्य पद हो जाएगा कितना? 5। ये भी हो सकता है उत्तर। कितनी विषम संख्याएं हैं? 5। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। अब एवरेज का पहला फार्मूला था पदों का योग बटे पदों की संख्या। वो कब अप्लाई होगा? जब पदों में गैप बराबर का नहीं होगा। ये किस संख्या के लिए अप्लाई होगा? जब ऐसे हो जाएगा 5, 4, 10, 8, 18। अगर मैं इसका एवरेज पूछूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको योग करना होगा ही होगा, क्योंकि इसमें गैप बराबर का नहीं है। तो कैसे करेंगे? 5, 4, 9, 9, 10, 19, 19, 8, 27, 27, 18, 45। 45 कितने नंबर है? 5 नंबर है। 5 से भाग कर दीजिएगा, आंसर 9 आ जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से आप एवरेज को सीख रहे होंगे, बहुत बेसिक तरीके से आप एवरेज को सीख रहे होंगे। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एवरेज समझ में आ भी रहा होगा। अब मैं एवरेज के सवाल को थोड़ा सा लेवल पे लेके चल रहा हूँ। याद रखिएगा, आप वीडियो को देखते रहें। आपको टेलीग्राम माध्यम से जेनिथ क्लासेस SDR नाम से PDF मिलेगी, जिससे आप एवरेज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल जेनिथ क्लासेस SDR को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। ये आपको बार बार रिक्वेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे बार बार सजेस्ट किया जा रहा है कि आप लाइक करें। अब सवाल के मैं लेवल को थोड़ा बढ़ाता हूँ।
अगर मैं कहता हूं कि 5, 15 और x का औसत 20 है, 5, 15 x का औसत कितना है? औसत, इसका औसत 20 है। कितना है? 20 है। तो मैं x का मान जानना चाह रहा हूं। यहां पे मैं कितना रख दूं कि औसत 20 हो जाए? तो याद रखिएगा, कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, 3 संख्या है, 5, 15, 3 नंबर हैं, औसत कितना है? 20 है। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज बराबर? एवरेज बराबर होता है योग बटे में पदों की संख्या, जितना योग हो जितनी संख्या हो। इस फार्मूले से पहले स्पष्ट करते, फिर आपको ट्रिकी हल देते हैं जो आप ओरल कर सकते हैं। कितना एवरेज है? एवरेज 20 है। इनका योग कितना होगा? 5 + 15 + x, 5 + 15 + x। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3 नंबर है। भाग कर दिया। 20 का तिगुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी 60 बराबर हो जाएगा 15, 5, 20, 20 + x। अगर मैं x का मान निकालूंगा कितना निकल जाएगा? ये 20 घट जाएगा, उधर आएगा तो हो जाएगा 40। यानी यहां पे क्या आएगा? 40। अब आप बताइए x का मान आपको कितना मिल गया? 40। थोड़ा सा लेंदी है प्रक्रिया ये प्रक्रिया अगर करेंगे तो आपको समय देना पड़ेगा, ट्रिकी हल भी होगा। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कीजिए, क्योंकि बेसिक भी आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैं मिटा के इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को समझाऊं, दूसरे ट्रिकी कॉन्सेप्ट को समझाऊं, तो कैसे समझेंगे आप? पहले बताइए कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं। एवरेज कितना है? 20। अगर 3 लोग का एवरेज 20 है तो याद रखिएगा योग कितना निकल के आएगा? इसका मल्टीपल दे दीजिएगा। 20 तिया कितना हो जाएगा? 60। 3 लोग का योग कितना आना चाहिए? 60। जबकि 2 लोग का योग है कितना? 2 लोग का योग 15, 5, 20 है। 3 लोग से मुझे 60 चाहिए, जबकि 2 लोगों ने मुझे कितना दे दिया? 2 लोगों ने मुझे मिलकर कितना दे दिया? 20। तो तीसरा मुझे कितना देगा? आप बताइए। 60 चाहिए तो तीसरा मुझे कितना देगा? 40। यानी x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 40। कंफर्म हुआ। अब लगातार 3-4 सवाल इसके लेता हूं, समझाता हूं कि कैसे इसके आंसर को हम देंगे, ओरल समझेंगे। अगर कल को सवाल आ गया 8, 10, 15 y का औसत 30 है। कितना है? 30 है। तो y का मान जानना है। कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4। 4 लोग हैं। एवरेज कितना दिया है? 30। 30 चौक को कितना होता है? 120। यानी मुझे 4 लोग का योग कितना चाहिए? 120 चाहिए। जबकि मेरे 3 लोग का योग मुझे चेक करना है कितना है? 3 लोग का योग 15, 10, 25, 15, 10, 25, 8, 33। यानी इसमें 3 लोग का योग मुझे दिया है। 3 लोग का योग कितना दिया है? 33 दिया है। यहां y का मान जानना है। मैं 120 में से 33 घटा दूंगा, जो वैल्यू आएगा सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है 87 आएगा, क्योंकि 87 33 कितना होता है? 120 होता है। आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। कर लेंगे। एक सवाल और बताता हूं कि 15, 10, 18 जेड का औसत 25 है। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो बस तुरंत कर देना। 25 चौको कितना हो गया? 100। मुझे 4 लोग से कितना चाहिए? 100। जबकि 3 लोगों ने मुझे दिया कितना? तो कहेंगे मुझे 3 लोगों ने दे दिया 18, 10, 28, 28, 15, 43। मुझे 100 चाहिए 4 लोग से, जबकि 3 लोगों ने मुझे कितना दे दिया? 43। तो जो जेड वाली वैल्यू वो कितना देगा? जेड वाली वैल्यू मुझे दे देगा कितना? 57। यानी जेड का मान कितना निकल के आ जाएगा? 57। इसको आप योग बटे संख्या वाले फार्मूले से नहीं लगाएंगे, इसको आप ऐसे ही ट्रिक के फार्मूले से आप लगाएंगे। ठीक है, डिलीट पर इसको एक बार मिटाता हूं और लेवल के सवालों को बढ़ाता हूं। कंफर्म हुआ? आएगा क्लियर? चलिए अब बात आती है कुछ अलग सवालों को सीखने की। मैं कहता हूं कि अगर 4 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग क्या होगा? ये अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने चलो, अब आपके सवाल अच्छे होंगे। 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग कितना होगा? 20 चौके 80। अगर सवाल में कहे कि एक संख्या लेने पर, एक संख्या बढ़ाने पर एक संख्या और बढ़ा दी जाए, ऐसे सवाल पूछे, एक संख्या और बढ़ा दी जाएगी तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो औसत भी 2 बढ़ जाता है। अगर एक संख्या बढ़ा दी जाए तो औसत भी 2 बढ़ जाता है। बढ़ाई गई संख्या का मान कितना है? ये सवाल है। तो 20 है, एक संख्या और बढ़ाएंगे कितना? अंक संख्या बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और औसत कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 22। 22 बचे कितना होता है? 110। कह रहा है बढ़ाई गई संख्या का मान क्या? सवाल 2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास सवाल लिखा नहीं गया, बार बार बोल ही सकते हैं। ठीक है,
आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आ जाएंगे, जिसमें आपको सवाल ऊपर लिखा रहेगा, नीचे सोल्यूशन मिलता रहेगा। बस काफ़ी तेज़ी, बहुत जल्दी ही ये बात आने वाली है, बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाला। बस आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते रहिए। 4 संख्याओं का कितना है औसत? 20। तो 20 चौके कितना हो गया? 80, क्योंकि बाबू 4 लोग हैं, औसतन 20 है, तो इसका योग करने के लिए इसका मल्टीपल कर देते हैं, योग आ जाता है। कह रहा एक संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो 4 से कुल कितने लोग हो जाएंगे? 5। एक संख्या बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ जाता है? 2, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 पचे कितना हो गया? 110। 4 संख्याओं का योग कितना था? आप कहेंगे 80। 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 110। अगर मैं 5 संख्या से 4 संख्या हटा दूं तो कितनी संख्या बचेगा? 1 संख्या बचेगा। अगर मैं 110 से 80 घटा दूं तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। मुझे लग रहा है कि जो बढ़ाई गई संख्या है वो कितना है? 30 है। बढ़ाई गई संख्या का मान कितना आ गया? 30 आ गया। इस सवाल को एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन हम आपको सवाल को छोटा करेंगे। जब सवाल आप बार बार लगाएंगे तो सवाल छोटा होता चला जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या था, 4 संख्याओं का कितना दिया था? 20। 20 चौक को 80। एक संख्या बढ़ाएंगे 5 हो जाएगी, 2 बढ़ेगा 22। 22 बचे कितना हो गया? 110। समझदारी आपको दिखनी चाहिए। 4 लोग थे 80, 5 लोग 110, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30। क्योंकि जब 4 लोग थे तो 80 था, और जब 5 लोग हो गए तो 110 हो गया। कितना वृद्धि हुआ? 30 का, यानी बढ़ाई गई संख्या का आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बढ़ाई जाए और घटाई जाए संख्या दोनों से सवाल पूछता है। एक सवाल में घटाई संख्या का ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत 8 है तो योग कितना होगा? 80। 10 संख्याओं का औसत 8 है तो योग कितना होगा? 80। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 80। एक संख्या निकाल दिया जाए, एक संख्या हटा दिया जाए, एक संख्या घटा दिया जाए, एक संख्या इसमें से निकाल दिया मैंने, तो कितने लोग बचेंगे? 9। एक संख्या निकालने से मेरा औसत 3 कम हो गया। एक संख्या निकालने से मेरा औसत 3 कम हो गया। औसत कितना था? 8। 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अगर मैं इनका गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 45। समझ लीजिएगा क्या कहा है। 10 संख्याओं का औसत कितना था? 8। 10 8 80 योग हो गया। एक संख्या कम करने पर, एक संख्या निकाल देने पर कितने संख्या बचेंगी? 9। औसत में कितना कमी देखने को मिल रहा है? 3 की कमी। तो 8 में से 3 चला गया 5। 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 45। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि संख्या गुणे औसत बराबर क्या निकल के आता है? योग। 9 पचे 45। अच्छा बताइए, जब 10 संख्या थी तो योग कितना था? 80। 10 संख्या थी तो योग कितना था? 80। संख्या का योग कम क्यों हुआ? आपका जवाब होगा क्योंकि संख्या 1 निकाल दी गई है। संख्या 1 निकाल दी गई है। संख्या 1 निकालने पे कितनी संख्याएं बची हैं? 9 संख्या बची हैं। 9 संख्या का योग कितना आया है? 45 आया है। तो जो निकाली गई संख्या है, अगर मैं निकाली गई संख्या की बात करूंगा, निकाली गई संख्या का बात करूंगा, तो आपका जवाब होगा 10 लोग का 80, 9 लोग का 45। तो एक संख्या निकाल दिए तो कितनी निकली? 45। क्योंकि 80 में से 45 गया 35 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 35 होगा क्योंकि 80 से 45 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 35। यानी निकाली गई संख्या का मान कितना निकल के आ जाएगा? 35। मुझे लगता है आप इस बात को भी करेक्ट समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके वीडियो में ये क्वालिटी नहीं आ रही है, या आवाज़ नहीं आ रहा है, या लाइट की कुछ दिक्कत है। वीडियो चल रही है, थोड़ी बहुत कमियाँ अगर आएंगी तो उसको सुधारा जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा बताऊंगा कि बच्चे अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हों तो 1-2 घंटे पढ़ने के बाद अपना प्लेस को चेंज करिए, घूमिए, टहलिए। प्रेशर कुकर मत बन जाइए, नहीं तो जैसे प्रेशर कुकर में कोई चीज़ जल्दी से गल जाती है वैसे आप भी गल जाएंगे। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद आपको जो अच्छा लगता है, मान लीजिए सिंगिंग अच्छा लगता है तो आप गाने सुन लीजिए। आपको सिंगिंग के साथ साथ मान लिया आपको कहीं पार्क घूमने जाना, पार्क घूम लीजिए। मान लिया किसी मित्र से मिलना है, किसी से बात करना है, 1-2 मिनट बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लगातार पढ़ेंगे। जो बच्चे लगातार कहते हैं हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई उतना कर नहीं पाते। लगातार नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं मानता हूँ गैप से पढ़ सकते हैं। 2 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का गैप ले लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। क्यों? गैप लेने से क्या होता है? ब्रेन थोड़ा सा आराम कर लेता है, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। जब ज़्यादा प्रेशर देके पढ़ेंगे तो याद नहीं कर पाएगा, इसकी जो मेमोरी पावर होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, याद ही नहीं कर पाएगा, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरी बात मानिएगा कि पढ़ाई उतना ही देर कीजिए जितना देर आपका ब्रेन एडजस्ट कर ले रहा है।
ये नहीं कि बस रिकॉर्ड बनाइए बैठ के कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, या कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ नहीं रहे थे लेकिन उनका दोस्त आ गया रूम पे जैसे ही दोस्त आया है, नॉक किया, भाई कहाँ हो, तुरंत किताब खोल के बैठ गया कि मेरा नाम हो जाएगा कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। अरे यार, इस तरह के दिखावा करने से आपको कोई मतलब नहीं है। दिखावा आप आधे घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सब जान जाएगा, गाँव भी जान जाएगा, परिवार भी जान जाएगा, रिश्तेदार भी जान जाएगा कि आप कितने लायक थे। उसको दिखाने से आप लायक नहीं बनेंगे। ये नहीं घर आइए तो बहुत देर तक पढ़िए और मोबाइल में ज़्यादातर टेस्ट देखे देखिए। अरे यार, थोड़ा सा खुश भी रहो, घूमते रहो। अगर ज़्यादा ऐसे बर्डन लेके पढ़ेंगे तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पढ़िए ही नहीं, लेकिन बहुत बर्डन लेके मत पढ़िए। समझ के पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, समझ के पढ़िए, रिवीजन करते वक्त पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये मैं कहता हूँ क्योंकि मैं भी उसी जगह से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पढ़ाई ऐसे ही की जाती है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम आप जग के पढ़ रहे हैं, रातों जग के पढ़ रहे हैं। जब भी आपको सूटेबल टाइम मिल रहा है, सुबह अच्छा लग रहा पढ़ना, शाम को अच्छा लग रहा पढ़ना, दोपहर में अच्छा लग रहा पढ़ना, रात को अच्छा लग रहा, जब भी आपको पढ़ने में असुविधा ना हो तब आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे और रात को 10 बजे के बाद पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा किसी ग्रंथ, किसी किताब में नहीं लिखा गया है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। जब भी आपको समय मिले आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए सवाल को मैं अपना बढ़ाता हूं आगे। कोई प्रेशर नहीं लेना, अपने एम को अपने आंख के सामने रखते हुए अपनी तैयारी को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंस लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, उनको आपको नहीं समझना है, आपको अपने एम को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ाते हूं सवाल को। अब बात आती है कि एवरेज के ये सब सवाल तो हो गए। अब एक सवाल एग्जाम में बहुत पूछता है, कहता है कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा? अब गुणज क्या होता है, चलिए पहले बेसिक समझेंगे। इसका पहले बेसिक, 5 का पहला गुणज क्या होता है? 5 गुणे 1, 5 का दूसरा 5 गुणे 2, ऐसे 5 का तीसरा पूछूंगा 5 गुणे 3, ऐसे 5 का 10वां गुणज क्या होगा? 5 गुणे 10। मैं क्यों बीच में नहीं लिया, कोई मतलब नहीं रहेगा, अभी आप वहीं पहुंच जाएंगे जो पहले मैं सवाल पढ़ाया हूं। 5 का पहला गुणज 5 के 5, 5 का दूसरा 5 दूना 10, 5 का तीसरा 5 दिया 15, 5 का 10वां गुणज 50। अच्छा, क्या पदों के बीच का गैप बराबर आ रहा है क्या? हाँ, तो बराबर आ रहा है तो उसके पहले पद को ले लीजिए, उसके आखिरी पद को ले लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 50 5, 55 को 2 से भाग दे देंगे, आंसर 27.5 आएगा। आंसर 27.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल को अगर आप समझ गए हों तो अब इस सवाल अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो कैसे करेंगे, तुरंत आपको कुछ करना ही नहीं है। 5 का पहला गुणज क्या होगा? 5, 5 का 10वां गुणज क्या होगा? 50, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, 27.5। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को आपको एग्जाम में करना है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि 13 के पहले 9 गुणजों का औसत कितना होगा? 10 गुणजों का औसत कितना होगा? 7 गुणजों का औसत कितना होगा? 5 गुणजों का औसत कितना होगा? आइए समझते हैं। मैं कहता हूं 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो कहेंगे 13 का पहला गुण 13 कम 13, 13 का 5वां गुण 13 गुणे 5 बटे में कितना? 2। क्लियर है? 13 एक कम 13, 13 पचे 65 बटे में 2, 65 13 कितना हो गया? 78 बटे में 2, 2 3 6, 2 9 18, 39 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको पूरा नहीं लिखना है, इसके पहले गुणज और इसके आखिरी गुणज को लेकर योग करके 2 से भाग कर देंगे, एवरेज मेरा निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जब 13 में हम मल्टीपल करते जाएंगे सब में, 13 में मल्टीपल करते जाएंगे सब में, तो उनके पदों का जो गैप होगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। अब बराबर आने के कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि पहला पद और संख्या का आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, एवरेज कितना निकल के आ जाएगा? 39। मुझे लगता है आप इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सवाल को आगे समझाते हैं, आगे के सवाल को लेते हैं। सवाल का लेवल फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ। तीन संख्याओं का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा? 60। और अगली 4 संख्याओं का योग 30 है तो योग कितना हो जाएगा? 120। तो सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है।
3 संख्याओं का औसत 20 है तो 20 तियां 60, 4 संख्याओं का औसत 30 है तो 4 तियां 12, 120। तो सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो सभी संख्याओं का औसत, संख्या कुल कितनी हो गई? 7 संख्या हो गई। योग कितना हो गया? 180 हो गया। अगर मैं एवरेज जानना चाहूंगा तो औसत कितना है जानना चाहूंगा तो योग कितना है? 180। कितनी संख्याओं का? 7 संख्याओं का। ये इस सवाल का आंसर होगा, वरना इसको काट के दशमलव मान में भी आंसर दे सकते हैं या भिन्न के रूप में भी इसका आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, जैसे आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, दशमलव भी जा सकता है, 7 दूना 14, 40, 7 पचे 35, 25 सही 5/7। ये भी सवाल का आंसर हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। और अगर ये भी नहीं है तो दशमलव में जा सकता है, 25 दशमलव, ये 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ये भी सवाल का आंसर लगभग में दिया जा सकता है। मतलब आपका आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आप तीनों सवाल को जो भी आप एग्जाम में जैसा भी रहेगा आप दे दीजिएगा। क्लियर है ना? तो ये भी सवाल याद रखिएगा, 3 संख्याओं का 20 है, 20 तियां 60, 4 का 30 है, 30 चौको 120। तो सभी का पूछ रहा है, तो सभी का योग कितना होगा? 180। कुल कितने नंबर्स मेरे तैयार हो जाएंगे? 4 3 7, 7 से भाग हो जाएगा। एक भी उत्तर हो सकता है, 7 से भाग करने का तरीका ये भी हो सकता है, और ये दशमलव वाला भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। 1 मिनट, मार्कर गिर गया। आपको रेगुलर पढ़ने, रेगुलर समझने में अगर सवाल रेगुलर पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं आ रहा तो यानी याद रखिएगा कि आपके पढ़ने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो बच्चा रेगुलर है, जो बच्चा रेगुलर समझ रहा है तो उसको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए। और अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा परेशान ना रहा कीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बाहरी बच्चे जो भी बाहर रह रहे हैं, उनके माता पिता उनको ताना कम मार रहे होंगे, लेकिन जो मामा हैं, चाचा हैं, फुफ्फा हैं, जो दुनियादारी के लोग हैं, मैं कंफर्म ये नहीं कर रहा हूँ मामा ही लोग हैं, जो भी आपके रिलेटिव है, जो आपके ना चाहने वाले हैं। बहुत सारे मामा ऐसे होंगे जो आपका सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको वहाँ पढ़ता देख के खुश नहीं है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको उनके लाइफ में आपके लिए क्या चल रहा है, उसके लिए नो डाउट क्या चल रहा है, कुछ भी सरदर्द नहीं लेना है। आप अपने तरीके से पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको वहां पढ़ा कौन रहा है? आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं। तो आप उनको लेके चलिए। साइड वाला व्यक्ति ना आपको कुछ दे रहा है, ना आपसे कुछ ले रहा है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अब घर आए हैं, दिवाली में घर नहीं जाएंगे, होली में घर नहीं जाएंगे, ईद में घर नहीं जाएंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा यार। कंपटीशन का दौर है, जो जल्दी दौड़ेगा वो वही जल्दी पहुंचेगा, जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी पहुंचेगा। अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए, अपने टाइम को रेगुलर फॉलो करते हुए पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये मेरी बात आप मान के रहिएगा। मैं सभी वीडियो को बनाऊंगा, आपका एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, कोई भी चैप्टर का वीडियो आप यहां से देखिए। 1-2 घंटे की वीडियो से आपको कितना भी बेसिक आपका मैथ है नहीं समझ में आता है तो आप यहां से समझ सकते हैं। कितना बेसिक आपको नहीं आता तो आपको बेसिक से बेसिक यहां पे पढ़ाया जाएगा। आप वीडियो के माध्यम से अपने एम को आसानी से प्राप्त करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, सवाल को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं कि 10 संख्याओं का औसत 10 है तो योग कितना हो जाएगा? 100। अगर मैं आगामी 5 संख्या और ले जाता हूं, और ले लेता हूं, आगामी 5 संख्या में और ले लेता हूं तो औसत 16 हो जाता। 16 पचे 80। अब कह रहा है सभी संख्याओं का औसत बता दीजिए, सभी का। तो मेरे पास कुल कितने नंबर्स हो गए? 10 यहां, 5 यहां, 15। योग कितना निकल के आया? 180। 15 संख्याओं का योग कितना निकल के आया है? 180। 15 लोग का योग कितना है? 180। अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज आ जाएगा योग बटे संख्या। योग कितना आया? 180। कितने नंबर्स का? 15। भाग कर देंगे, आंसर 12 आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। 10 का 10 है, 10 दाहिम 100, 5 का 16, 16 पचे 80। कुल कितने नंबर्स हो गए? 15। कितना है योग? 180। तो एवरेज निकल के आ जाएगा कितना? भाग कर देंगे, आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है? बढ़ाते रहिएगा। एक सवाल आप लोग बता दीजिएगा कि 1 से लेके 400 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा?
1 से 400 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखता हूँ कि पीछे की वजह आपको आ रही है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, A, B, C, D। पहला आंसर 400, दूसरा 250, बताइए। एक ऑप्शन ले लिया ई, ना नाम दीजिए, नॉट। जो भी होगा कमेंट में आकर बताइएगा इसका एवरेज क्या होगा। मैंने आपको बता रखा था, एक बार देखिएगा, फिर मैं अगली वीडियो में इसको बता दूंगा अगर आपको नहीं आएगा। कंफर्म हो रहा है। चलिए, मैं कहता हूं एक परिवार जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, 3 महीनों में उसकी एवरेज जो खर्च है वो 100 रुपये के रेट से आती है। कितना? 100। और अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में उसकी जो खर्च आते हैं वो 150 के रेट से आ रहे हैं। तो उसका औसतन खर्च ज्ञात करें। तो कुल कितना महीना हो गया? 6 महीने। 3 महीनों का औसतन खर्च कितना आया है? 100। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 300। और इधर के 3 महीनों का कितना आया औसतन? 150। तो योग कितना हो जाएगा? 450, क्योंकि मैंने बताया था गुणा कर देते जितने नंबर्स होते हैं। कुल कितने महीने हो गए? 6 माह हो गए। 6 माह का टोटल खर्च कितना निकल के आ गया? 4 3 750। कितना आ गया? 750। 3 महीनों के 300 थे और आगे के 3 महीनों के 450 थे, क्योंकि 3 महीनों का औसत 150 था और 3 महीनों का जो औसत था 150 था। मल्टीपल हो जाएगा 3 से, मल्टीपल हो जाएगा 3 से। अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, 750 होगा योग कितने नंबर्स का? 6 से भाग कर देंगे। 6 एकम 6, 15, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी कितना आ जाएगा? 125। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से बोल दे रहा हूं कि एक परिवार, सवाल पूरा बोल दे रहा हूं, एक परिवार जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो औसत खर्च है वो 100 के रेट से करता है। तो कुल कितना करेगा? 300। और अप्रैल, मई और जून में औसतन खर्च 150 करता है। तो कितना हो जाएगा? 450। तो अब आप बताइएगा कुल कितना महीना परिवार का खर्च हो गया? 3 ऊपर 3 नीचे, 6 महीना। और 6 महीने में कुल कितना खर्च कर डाला है? 750। तो 6 मंथ में 750 खर्च कर डाला है, तो उसका औसतन खर्च पूछ रहा है। तो 7.5 को 6 से भाग कर देंगे, आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 125। मुझे लग रहा है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सवाल आगे बढ़ा देते हैं। एक दो सवाल आपको ले दे, और आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम एग्जाम्पल कर दे रहे हैं। 1, 8, 7, 12, 15 का औसत क्या होगा? दूसरा 4, 8, 12, 16, 20 का औसत क्या होगा? तीसरा 9, 10, 11, 12, 13 का औसत क्या होगा? चौथा 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा? और 15, 16, 20, 21, 23 का औसत क्या होगा? ये मैंने इतने सवाल आपको दे दिया, एक बार क्लियर कर देते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी क्लियर हो जाएगा नियम। पहले तो आप पद का गैप चेक कीजिएगा। क्या गैप बराबर है? यहाँ पे हाँ, यहाँ 7 का है, यहाँ पे तो 1 कम हो गया, तो बराबर नहीं है। तो ओनली क्या नियम लगाएंगे? योग बटे संख्या। यहाँ एवरेज कैसे निकल के आएगा? इनके पदों का योग कर दीजिएगा, योग को जितने नंबर्स होंगे भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 15, 12, 27, 27, 3, 30, 4, 34, 1, 35, 8, 43, 43 योग आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर दीजिएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। बाकी आप भाग करना इतना जानते होंगे। यहां क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20। यहां तो पद के गैप बराबर हैं। कितने कितने के? 4, 4 के गैप बराबर हैं, तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ये तो ही नियम लगा लीजिएगा। या पहला पद और आखिरी पद को जोड़ दीजिएगा। 20, 4, 24, 24 को 2 से भाग कर दीजिएगा, कितना जाएगा? 12। ये भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है? 16, 8 कितना हो गया? 24 से 16 है, ध्यान दीजिएगा। 16, 8 कितना हो गया? 24, 24 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। और एक जो सबसे बेसिक था, सबको जोड़ के मतलब 4, 8, 12, 12, 24, 24, 16, 40 और 20 कितना हो गया? 60। 60 को कितने नंबर से? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 12।
ये इसका नंबर नहीं एवरेज है। इतने तरीके से 12 निकल के आ गया। क्लियर है? आइए इसको स्पष्ट कर देते हैं। 9, 10, 11, 12, 13 क्या पद के बीच का गैप बराबर है? हाँ, बराबर होने पर मध्य पदी औसत होता है 11। आपको नहीं आया इससे भी चेक कर लो। 13, 9 कितना होता है? 22। 22 को 2 से भाग कर देंगे 11। 12, 10 कितना होता है? 22। 2 से भाग कर देंगे 11। और 11 कहाँ पे है? मध्य में है ही 11। क्यों? क्योंकि है कितने लोग? 5 लोग। 5 में 1 बढ़ाइए 6, 6 को 2 से भाग करिए 3। इधर का तीसरा पद या इधर का तीसरा पद, दोनों का तीसरा पद मेरे सवाल का एवरेज माना जाएगा। करेक्ट है? ठीक है। आइए इस सवाल को देखते हैं। पद का गैप देखिए बराबर है क्या? हाँ, 10, 10 का सब जगह बराबर गैप है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा? सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य पद ही सवाल का औसत हो जाएगा। दूसरा 50, 10, 60 बटे 2 बराबर 30। 40, 20, 60 बटे 2 बराबर 30। और 30 तो ये भी हो सकता है। और योग वाला बात करेंगे तो 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100, 50, 150। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 से भाग कर देंगे, आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 30। मुझे लगता है ये भी बात आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, इस सवाल में आते हैं। गैप चेक करेंगे 15, 1, 16 लीजिए, 4 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यानी यहां पदों के बीच का गैप बराबर नहीं है। और बराबर नहीं होने के कारण इसका एवरेज हम ज्ञात कैसे करेंगे? योग बटा संख्या से, यानी इस सवाल का आंसर योग बटा संख्या से ज्ञात की जाएगी। पहले पद का योग करेंगे 15, 16, 31, 31, 20, 51, 51, 21, 72, 72, 3, 75, 75, 20, 95, कितना आ गया? 95 आ गया योग। कई लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर देंगे, आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 19। मुझे लगता है ये जो बातें मैंने आपको बताया, कब आपका पहला पद और आखिरी पद बाई 2 लगता है? जब पदों के बीच का गैप बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं है, पदों का गैप बराबर नहीं है, तो सबको जोड़ के भाग दे देंगे, एवरेज आपका निकल जाएगा। मैंने आपको एवरेज के बहुत ही बेसिक से आपको एवरेज को समझाया हूं। मुझे लगता है एवरेज आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज के उन सवाल पे चर्चा करेंगे जो सवाल अभी हाल ही में एग्जाम में आए हैं। मेरा टारगेट रहेगा एवरेज के 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको लेवल का लेके आऊंगा, आपके बीच में रखूंगा। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पहले पूरा देख के आप इसका एक बेसिक नोट बना लीजिएगा, जिससे इस वीडियो के बाद जब उस वीडियो में आप समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एवरेज का मैं एक वीडियो और बनाने के बाद एक और एवरेज की वीडियो लेके आऊंगा, यानी 3 वीडियो से पूरे एवरेज को हम कवर कर लेंगे। लगभग आपकी वीडियो टोटल तीनों वीडियो 3 घंटे के अंदर ही रहेगी, लेकिन 3 घंटे में मैं पूरे एवरेज को आपको सिखा के रहूँगा। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो उसको अपलोड भी करने में प्रॉब्लम होगा और आपको देखने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना ही वीडियो देख के अपने नोट्स को बना लीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी शूट होगा और क्वेश्चन के साथ शूट होगा, 20 क्वेश्चन को लेकर शूट होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। यार कोई क्या आपके बारे में कह रहा है उससे नहीं लेना देना है। मुझे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना है। मुझे अपना जीने का तरीका पता होना है। मैं औरों से सुख दुख से मुझे क्या लेना देना है, लेना देना, लेकिन उससे जो मेरे सुख दुख को जानता है। ये नहीं कि जो मेरा दिन बुराई कर रहा है कि अरे वहां जाके पढ़ रहा है, यहां जाके पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, ये बनेगा, वो बनेगा, दरोगा बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा। आप दरोगा बनोगे, आप इंस्पेक्टर बनोगे, आप सफाई कर्मी बनोगे, अपने लिए बनोगे, अपने परिवार के लिए बनोगे। साइड वाले का कोई हक नहीं होता कि आपको क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ऐसे बुराई करने वाले आएंगे, ऐसे बुराई करने वाले जाएंगे। अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आपका पढ़ना लिखना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इसीलिए आपको डिमोटिवेट कर ही रहे हैं साथ साथ में पेश करते हुए। तो वीडियो में जो मैं बातें बोल रहा हूं इसको आप पर्सनली अपने दिमाग पे लेके चलिएगा। इससे क्या रहेगा, आप अपने पथ से कभी हटेंगे नहीं। अपने पथ से हटेंगे नहीं तो आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। दोस्तों वीडियो रोक रहा हूं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।